बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान टेलीविज़न सेंटर मुल्तान से मैं हूं आपके साथ आयशा अहमद। नज़र डालते हैं आज के बुलेटिन पर। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की। उन्होंने बरतानिया की तरफ से पाकिस्तानी परवाज़ों पर आयद पाबंदी के खात्मे पर वज़ीर दिफ़ा को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने एविएशन डिवीज़न की तारीफ़ की। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि बरतानिया के लिए परवाज़ों का दोबारा आगाज़ अहम संग मील है। उन्होंने कहा कि पीटीआई के रहनुमाओं के गैर ज़िम्मेदाराना बयानात की वजह से मुल्की साख को नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए सफरी सहूलियात बढ़ गई हैं, सयाहत को भी फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में ज़राई तरक्की के लिए मनसूबाबंदी और एग्री फाइनेंसिंग का जायज़ा लिया गया। ज़राई सरगर्मियों के लिए आसान शराइत और कर्ज फराहमी का लाया अमल बनाया जाए। इजलास में कहा गया कि 12 एकड़ से कम वाले किसानों को जदीद ज़राई सहूलतों की फराहमी होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की ज़राई शोबे के साथ जुड़ी हुई है। किसानों को हर मुमकिन सहूलत देना हमारी ज़िम्मेदारी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चीनी के शोबे को डीरेगुलेट करने के लिए एक कमेटी बना दी है। कमेटी शुगर सेक्टर में इस्लाहात और निजकारी के लिए काबिल अमल तजावीज़ मुरतब करेगी। सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ और कीमतों के उतार चढ़ाव के ख़तरे से बचाव के लिए सिफारिशात मुरतब करेगी। कमेटी वसाइल के अमल को शफाफ बनाने के लिए वज़ीर आज़म को अपनी रिपोर्ट भी पेश करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में जायज़ा इजलास हुआ। पंजाब में मेट्रो बस ऑरेंज लाइन ट्रेन के लिए डिजिटल पेमेंट सिस्टम मुतारिफ करवाने का फैसला हुआ। पूरे सूबे में ट्रांजिट ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस में टोकन सिस्टम ख़त्म और कार्ड बेस्ड पेमेंट के ज़रिए बार कोड सिस्टम लाया जाएगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड और मोबाइल अकाउंट ऐप के ज़रिए किराए की अदायगी होगी। पंजाब के अजला में इलेक्ट्रिक बसों की फराहमी अगस्त में शुरू होगी। गुज़श्ता रात से पूरे मुल्क में मुसलसल बारिश हो रही है। आबी ज़खायर भर गए हैं। दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा हो गया है। सिंध दरिया में गद्दू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा हो गया है। यहाँ दरमियाने दर्जे का सैलाब है। सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए सतलुज में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। महकमा अनहार मिंचनाबाद ने सतलुज दरिया के बहाव के बारे में आगाही दी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर सूबे में रेस्क्यू 1112 को हाई अलर्ट कर दिया गया है। सूबे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 57 लोगों को बहिफाजत निकाल लिया गया है। जेहलम के मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बालाई पंजाब और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी रेस्क्यू टीमें ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। पूरे पंजाब से 800 से ज़ायद रेस्क्यू कश्तियाँ इमदादी कामों में मसरूफ़ हैं। पूरे सूबे से 600 से ज़ायद अफराद और 174 जानवरों को रेस्क्यू किया गया है। पंजाब में होने वाली बारिशों और सैलाबी सूरत हाल में पाक फ़ौज अवाम की मदद के लिए एक बार फिर मैदान में है। पाक फ़ौज के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू मिशन के दौरान सैलाब में फंसे हुए ख़ानदान को बचाने में कामयाब हो गया। चक्री रोड पर सैलाब में फंसे ख़ानदान की मदद के लिए पाक फ़ौज के हेलीकॉप्टर ने ऑपरेशन करते हुए लुडियाँ गाँव में एक छत पर बैठे ख़ानदान को बचाया। ख़राब मौसम के बावजूद पाक फ़ौज ने हेली मिशन कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में फ़लस्तीन और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर इजलास हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिख़ार ने सदारत की। मुख्तलिफ ममालिक के मंदूबीन ने फ़लस्तीन और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर इजहार ख़याल किया। सलामती कौंसिल के सदर आसिम इफ्तिख़ार ने गज़ा में जारी इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत की। उन्होंने फ़ौरी जगबंदी का मुतालबा किया। शाम की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज बुलाया गया है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी बदस्तूर कायम है। 100 इंडेक्स में 1730 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 100 इंडेक्स तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इंडेक्स 1,38,113 पर ट्रेड कर रहा है। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत की मुस्बत पॉलिसियों और पॉलिसी रेट में कमी की वजह से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। पूरे मुल्क में शदीद बारिशें हो रही हैं। रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। पीटीवी हमेशा की तरह नाजरीन को मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल लम्हा ब लम्हा दे रहा है। मुल्क के हर शहर से पीटीवी के नुमाइंदे बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं।
غزہ میں صہیونی بربریت بدستور جاری ہے۔ زمینی اور فضائی حملوں میں مزید 94 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں جبکہ 250 زخمی ہوئے ہیں۔ خان یونس کے امدادی مرکز پر بھگدڑ میں 24 فلسطینی اپنی جان گنوا بیٹھے۔ غزہ میں ایندھن کی کمی کی وجہ سے اقوام متحدہ کے 8 اداروں کے آپریشنز بند ہو گئے ہیں۔ اسرائیل فلسطینیوں کے انخلاء میں رکاوٹ ہے۔ ہسپتالوں تک فلسطینیوں کے لیے ضروری طبی امداد کی ترسیل بھی محدود ہو گئی ہے۔ طبی مراکز کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ غزہ میں 10,000 سے زائد افراد کو بیرون ملک فوری امداد کی ضرورت ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ یہ افراد اسرائیل کی وجہ سے کہیں نہیں جا سکتے۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں مونسون بارشوں کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ بارشوں سے جہاں فصلوں کی آبی ضرورت پوری ہوئی ہے، وہیں کپاس اور سبزیوں پر بھی مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے ملتان میں اپنے نمائندے فرحان مرزا سے بات کرتے ہیں۔ جی فرحان۔ بہاولپور، ڈیرہ غازی خان اور ملتان ڈویژن میں مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ان بارشوں سے زیر زمین پانی کی سطح میں بھی اضافہ ہوا ہے، جبکہ ان موسلادھار بارشوں اور شدید آندھیوں سے مالی اور جانی نقصانات بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ ان موسلادھار بارشوں سے فصلوں کے اوپر کیا اثرات رونما ہو رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ زرعی سائنسدان ڈاکٹر حماد حسنین موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، مونسون بارشوں کے اب تک جو بارشیں ہوئی ہیں ان کے کیا امپیکٹ ہیں فصلوں کے اوپر؟ اس ویک میں بارشیں ہوئی ہیں جس کے بہت مثبت اثرات ہیں۔ اس سے ہماری جو فصل دباؤ کا شکار تھی اب ماشاءاللہ ہری بھری نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں 2-4 احتیاطی تدابیر کرنا ہوں گے جس سے ہم اپنی فصل کی بڑھوتری کو بڑھا سکیں گے۔ فرسٹ آف آل، جب آپ کے پاس بارش کا پانی زیادہ آ جائے تو آپ 72 گھنٹے سے زیادہ پانی کو فیلڈ میں نہیں ٹھہرا سکتے۔ آپ کو فوراً اپنے کھیت سے پانی کو نکالنا پڑے گا، اس سے آپ کی روٹس ڈیمیج شروع ہو جاتی ہے اور پلانٹ سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو ہی یہ بارشیں ختم ہوتی ہیں تو ایک جڑی بوٹیاں بہت زیادہ ہمارے کپاس کے کھیتوں میں نظر آتی ہے، تو اس کا کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ اور تیسری اہم بات ہے، جو ہماری ارلی کاشتہ فصل ہے وہ بہت زیادہ اچھی کنڈیشن میں ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ فروٹ لوڈ ہے، تو اس کی جلدی پکنگ کرنا ہوگی، اس کو آف لوڈ کرنا ہوگا تاکہ ہمارے باقی ماندہ جو ٹنڈے ہیں اور پھل پھول ہیں وہ اچھی طرح بڑھوتری کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ بارش جو ہے وہ مثبت اثرات جو ہے وہ رونما کرے گی۔ اس کے علاوہ جو زرعی ماہرین ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ جب بارش زیادہ ہو تو زیادہ پانی کھیتوں میں کھڑا نہ ہونے دیں اور اس کا فوری طور پہ انخلاء کریں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش T20 سیریز قومی اسکواڈ ڈھاکہ پہنچ گئے ہیں۔ دونوں ٹیموں کے درمیان 3 T20 انٹرنیشنل میچز پر مشتمل سیریز ہوگی۔ پہلا T20 میچ 20 جولائی کو ہوگا۔ سیریز کا دوسرا میچ 22 جولائی اور تیسرا 24 جولائی کو ہوگا۔ تینوں میچ شہر بنگلہ اسٹیڈیم ڈھاکہ میں منعقد ہوں گے۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں موسم کی صورتحال پر۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان، بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان کے ساتھ کے علاقوں میں موسم ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ ملتان زیادہ سے زیادہ 37، کم سے کم 29 ڈگری سینٹی گریڈ، بہاولپور زیادہ سے زیادہ 36، کم سے کم 29 اور ڈیرہ غازی خان زیادہ سے زیادہ 37 اور کم سے کم 29 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ یہ تھیں اب تک کی خبریں۔ پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر ملتان ٹیم کے ساتھ عائشہ احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔